हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि आप टैली में सिंगल लेजर को क्रिएट कैसे करेंगे, लेजर को डिस्प्ले करना है और लेजर को अल्टर करना है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आप जब सिंगल एंट्री में लेजर में क्रिएट कर लिए हैं लेजर, तो उसके बाद हमें क्या करना है। सिंगल एंट्री लेजर क्रिएट करने के बाद हमें वाउचर एंट्री करने होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वाउचर को बनाना पड़ेगा। वाउचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको वाउचर को समझना पड़ेगा। जैसे F1 से F12 तक जो फंक्शनल की बटन है कीबोर्ड में, इससे आप सभी वाउचर को बनाएंगे। इसमें मेन टॉपिक जो होता है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, F4 से F9 तक के वाउचर से हम लोग क्या करते हैं, सभी ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं। चाहे वो जर्नल एंट्री हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, कॉन्ट्रा हो, पेमेंट हो, सेल हो, परचेज हो, परचेज रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो, तो सभी प्रकार के हम लोग वाउचर को यहाँ से क्रिएट करेंगे और बनाएंगे और सभी बटन के हम एक एक बटन को प्रयोग में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज के थ्योरी को देखते हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल को भी देखेंगे कि वाउचर कैसे बनता है, किस वाउचर से हम कौन सा ट्रांजैक्शन एंट्री कर सकते हैं। यदि आप इसमें मिस्टेक कहीं करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन लॉस में चलेगा हमेशा या प्रॉफिट में चलेगा। तो प्रॉफिट होगा तो या तो बिजनेस को नुकसान में ले जाएगा, प्रॉफिट से भी बिजनेस कभी कभी आपको स्टॉक दिखाएगा कुछ और बिजनेस दिखाएगा प्रॉफिट कुछ, तो आपके पास स्टॉक रखा हुआ रहेगा और आगे बिजनेस दिखाएगा प्रॉफिट में, तो आपका स्टॉक ये गया कहाँ। तो ये सब ट्रांजैक्शन हमें करने होते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जैसे वाउचर हमें क्रिएट करने होते हैं। तो वाउचर जो हम बनाएंगे, तो वाउचर होता क्या है, कहता है एक वाउचर एक दस्तावेज होता है जो किसी वित्तीय ट्रांजैक्शन का विवरण होता है। मैनुअल एंट्री में इसे जर्नल एंट्री भी कहा जाता है, जैसा कि आपने जर्नल एंट्री जो पहले आपने बनाया था, तो जर्नल एंट्री कहते हैं। तो वाउचर में सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन पूर्ण विवरण के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे कि वाउचर कौन कौन सा वाउचर होता है, कौन कौन सा वाउचर हमें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले सही वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले आपको। दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके भी इसे आप वहां से रीड कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो वाउचर होता है हमारे पास, टाइप वाउचर होता है जो हमारे कीबोर्ड में F1 से F12 तक जो हमारे बटन है फंक्शनल की, इस सभी वाउचर का हम लोग प्रयोग करते हुए ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे। जिसमें एंट्री के लिए F4 से लेकर के और F9 तक के जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे, वो सभी ट्रांजैक्शन वाउचर जो बटन जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए आते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग F4 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए F4 से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो F4 के बाद कहा जा रहा है इसमें कि F4 का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। जैसे F4 कॉन्ट्रा है, यह प्रकार के केवल बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस का रुपए बैंक में जमा करते हैं या बैंक से पैसा आप निकासी करते हैं, अपना रुपए, ध्यान रखेंगे, अपने बिजनेस का रुपए यदि आप बैंक में जमा करेंगे कैश में, या अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकासी करके बिजनेस में लाएंगे, तो आपको F4 का प्रयोग करना है। या फिर आपके बिजनेस में दो बैंक अकाउंट है, मान लीजिए एक SBI बैंक अकाउंट हो गया और एक सेंट्रल बैंक अकाउंट हो गया, तो आप SBI के बैंक अकाउंट से सेंट्रल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से करें, चाहे आप चेक के माध्यम से करें, या फिर RTGS करें या NEFT करें, कुछ भी करते हैं, तो अपने ही बिजनेस का पैसा अपने ही दूसरे बैंक में वही पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको F4 का प्रयोग करना है। या फिर कैश पैसा बिजनेस में निकाल कर लाते हैं, जैसे आपने देखा था कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप जब बैंक का पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको F4 कॉन्ट्रा वाउचर बनाना होगा। यदि फॉर विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप किस बैंक से पैसा निकालें, तो वो भी आपको F4 कॉन्ट्रा करना पड़ेगा। यानी कि अपने ही बिजनेस का पैसा बैंक में जमा करने के लिए या बैंक से पैसा निकालने के लिए आपको F4 करना होगा। इसी समझ गए। तो ये जब भी हम लोग यहां पर करेंगे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी करने के लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करना होगा। अब चलते हम लोग F5 के वाउचर को देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस वाउचर में काम आएगा। ये पेमेंट वाउचर जो है
इसका हम लोग कैसे कैसे उपयोग करेंगे। कहता है यह पेमेंट का वाउचर तब आपको उपयोग करना है जब आप किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप उससे उधार सामान खरीदे होंगे, आप उसे सैलरी दे रहे होंगे, आप उसे वेज दे रहे होंगे, आप उसे कमीशन दे रहे होंगे, आप उसे इंटरेस्ट दे रहे होंगे, किसी भी कारण से यदि आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कैश में हो या डिजिटल पेमेंट हो, जैसे यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस और चेक, किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्स से आप यदि पेमेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति को, तो आपको हमेशा F5 का वाउचर एक्टिव करना होगा। F5 बनाएंगे क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। अब किसी भी कारण से पेमेंट कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको F5 वाउचर का प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ओनर ही आपसे पेमेंट ले रहा है, तो भी आपको F5 का वाउचर करना होगा। जो आप ड्राइविंग अकाउंट बनाए थे, वो ड्राइविंग अकाउंट F5 से ही पेमेंट होगा, क्योंकि मालिक क्या कर रहा है, पेमेंट वो ले रहा है, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो यह प्रकार तब सेलेक्ट करें जब ट्रांजैक्शन कैश में हो। उदाहरण, जब कैश या किसी बैंक अकाउंट में से कैश से भुगतान किया गया हो तो इस टाइप को सेट करना है। जैसे मशीनरी परचेज, आपने पहले टेंशन था साइकिल परचेज फॉर ऑफिस यूज, साइकिल आप परचेज किए, उसके बदले में आप कैश पेमेंट किए, तो उस स्थिति में हमें इसे पेमेंट के वाउचर में ऐड करना होगा, क्योंकि हमने मशीन के लिए पैसा पेड किया यहां पर। इसका सैलरी पेड, जैसे आपने सैलरी पेड किया, तो ये हो गया पेमेंट के लिए। पहले आप देख लिया F4 कॉन्ट्रा, दूसरा F5 पेमेंट के लिए, तीसरा F6 चल जाए रिसिप्ट के लिए। अब कहता है बिजनेस में किसी भी माध्यम से बैंक को छोड़कर, आपने जो बैंक में पैसा जमा किया तो वो कॉन्ट्रा, आपने बैंक से पैसा निकाला तो भी वो कॉन्ट्रा, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव करते हैं किसी भी कारण से, चाहे आप उसे सामान दिए होंगे उधार में, वो रिसीव हो रहा है, या फिर वो आपको कमीशन दे रहा है। जैसे आपको ओनर पैसा देता है बिजनेस चलाने के लिए, तो आप अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का, ओनर का नहीं करते हैं। तो वहां पर क्या करना है, हमें उस पैसा को रिसीव करना है, क्योंकि ओनर पैसा आपको दे रहा है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बेचा उधार में, उस पैसा को आप रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं तो भी आपको यहां पर रिसिप्ट का वाउचर आपको एक्टिव करना होगा। तो मेन चीज फंडामेंटल क्या यहां पर है कि आपको पेमेंट कौन सा वाउचर होगा और रिसीव कौन सा वाउचर होगा, इस चीज को समझना है। तो आप ये देख लिए कि पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर। तो रिसीव वाउचर जो पैसा आपको किसी भी कारण से वो आ रहा है, चाहे वो कमीशन हो, इंटरेस्ट भी हो सकता है आप ले रहे होंगे, हो सकता है कि आप रूम रेंट पर लगाए हुए हैं, आप रूम ओनर हैं, आप उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिसीव करना और पेमेंट करना, तो जो पेमेंट का वाउचर होगा वो पेमेंट में जाएगा, जो रिसीव का होगा वो रिसीव में आएगा। अब रिसीव आपको फोन पे से हो सकता है, पेटीएम से हो सकता है, एनी अदर यूपीआई से हो सकता है, या चेक से भी रिसीव हो सकता है। आप चेक से भी रिसीव करते हैं तो भी आपको रिसिप्ट ही करना है, लेकिन जब अपने पैसा को आप बैंक से निकाल कर लाएंगे बैंक से, तो उसके लिए कॉन्ट्रा करना है। इस चीज को बारीकी से देखना है आपको, और इसी 6-7 बटन जो है, जो F4 से F9 तक है, ये ही एकदम VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस चीज को आपको क्या करना है, हमेशा कंप्लीट रखना है, क्योंकि आप जितना भी बिलिंग का काम करेंगे वो सारा का सारा आपको इसी से होगा। चाहे आप डुअल एंट्री मोड करें या सिंगल एंट्री मोड करें या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलने वाला है। आगे चलते हैं F7 जर्नल एंट्री। अब कहता है जैसे आपने जर्नल एंट्री बनाया था मैन्युअली, जो आप कॉमर्स के बैच में पढ़े थे, जो आपको सिखाया गया था, यदि वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में है, आप वहां जाकर जर्नल एंट्री बनाने का तरीका सीखिए और फिर आप टैली में प्रैक्टिकल उसका एंट्री कीजिए। तो जर्नल एंट्री जो बनाए थे, जिसमें सबसे ऊपर आप डेबिट रखते थे और नीचे में आप
क्रेडिट रखते थे। तो उस टाइप का जो भी यहां पर ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो पेमेंट हो या रिसिप्ट हो या फिर कॉन्ट्रा हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उस सभी को आप F7 में कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक ना हो और उस ट्रांजैक्शन को ऐड करना है आपको, तो उस ट्रांजैक्शन को आप F7 से जर्नल एंट्री में करेंगे। जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, तो वो सब काम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो जर्नल एंट्री से करेंगे। इस चीज को जर्नल एंट्री से करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका लॉस बाय थिफ, आपका गुड्स चोरी हो गया, कुछ सामान चोरी हो गया, लॉस बाय फायर, आपके फैक्ट्री में आग लग गया, आप इस चीज का ट्रांजैक्शन ऐड करना चाहते हैं जिसमें गुड्स जल गया, तो क्या करना है हमें यहां पर जर्नल एंट्री के साथ क्या करना होगा, इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे किसी का आपको नुकसान लग गया, तो नुकसान लग गया तो वो भी आपको यहां पर जर्नल एंट्री में ही एंट्री करना पड़ेगा। तो F7 को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फाइनली। लेकिन चलिए अब चलते हैं हम सेल के वाउचर में। सेल ध्यान देंगे नकद में हो या उधार में, बारीकी से ध्यान देंगे, नकद में हो या उधार में हो। इसके लिए हमको F8 वाउचर एक्टिव करना होगा, F8 वाउचर बनाना पड़ेगा। F8 बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये खुल करके आ जाएगा और यहां से आप नकद में या उधार में सेल यहां से कर सकते हैं। किसी भी तरह से, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसे सेल करेंगे तो आपको यहीं से करना है। इसके बाद सेल रिटर्न, सेल रिटर्न होता है कंट्रोल प्लस F8। इसके लिए हमें वाउचर एक्टिव करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है, जो हम चैप्टर में देखेंगे कैसे सेटिंग करना है। तो फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को जब हम परचेज सेल रिटर्न करेंगे तो F8 का बटन हम लोग एक्टिव करेंगे तो हम सामान क्या करेंगे, वापस ले सकते हैं। इसका देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे परचेज के लिए आप परचेज उधार में कर रहे हो या नकद में कर रहे हो, उसका कोई मायने यहां पे नहीं है। आप हमेशा परचेज के लिए F9 का प्रयोग करेंगे और ध्यान रखेंगे परचेज में जो आएगा वो आपके स्टॉक में चल जाएगा। वो कहां चल जाएगा, आपके स्टॉक में चल जाएगा। तो जो सामान हम बेचने के लिए खरीदेंगे उसी को सिर्फ परचेज में करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन खरीदे गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए, तो उसे परचेज में एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, उसका एंट्री करना है F5 से पेमेंट में एंट्री करना है। यहां ध्यान देंगे F5 से करना है। जैसे आपने एक कोई गाड़ी खरीदा या आपने कोई कंप्यूटर खरीदा आपके दुकान में लगाने के लिए, बिलिंग करने के लिए, तो आपने उसको पेमेंट करनी है, उसे पेमेंट करेंगे, उसे परचेज बिल्कुल नहीं करेंगे। परचेज उसी को करेंगे जो हमारे स्टॉक में रहेगा और जिसे हमें सेल करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इसके लिए। तो ये हो गया परचेज। तो परचेज आप जब भी करेंगे यहां पर, तो परचेज आपको जो सामान बेचना है उसी को परचेज करेंगे, चाहे वो उधार में हो या नकद में हो। ठीक है। इसके बाद परचेज रिटर्न भी होता है कंट्रोल F9 से। फिर इसका भी हमें चैप्टर देखना है, चैप्टर ऑन करेंगे फिर आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इसके बाद यहां तक आप देख लिए, मेन चीज हमारा फंडामेंटल है जो F4 से F9 तक चलता है, जिससे आप सभी वाउचर को बना सकते हैं। बिलिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही वाउचर की आवश्यकता होता है जो F4 से F9 तक है। और आप इस F4 से F9 तक के वाउचर को समझ लिए हैं तो आप किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को एंट्री कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर बना सकते हैं और उस वाउचर को सेव करके आप कस्टमर को प्रिंट रिसिप्ट दे सकते हैं, या आप कैश रिसिप्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आपको करना है वो सभी ट्रांजैक्शन आप यहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपने मैनुअल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शन को क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। तो टैली का जो मेन टॉपिक होता है F4 से F9 तक, इस चीज को बड़ी मायने रखता है। ये बड़ी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि किस वाउचर को हम कौन से ट्रांजैक्शन से बनाएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो आपने F4 से F9 तक देखा, इस चीज को आप एक बार दो बार देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बारीकी से जितना भी हम बता रहे हैं, इस जैसे परचेज का बताए, तो परचेज का हम जो आपको टॉपिक बताए हैं, जो इसको आप बारीकी से ध्यान से देखेंगे
और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में एक बार में फाइनली आ जाएगा जो आपको F4 से F9 तक क्या क्या करना है और कैसे ट्रांजैक्शन ये बनेगा। तो आज की क्लास में हम आपको सिर्फ वाउचर का टाइप बताए हैं, फिर अगले क्लास में इस वाउचर का प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे कि कैसे इसका प्रैक्टिकल एंट्री होता है। एंट्री हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, किस प्रकार से एंट्री होता है, किस तरह के ट्रांजैक्शन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, उस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तो आज की क्लास में यही तक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों जय हिंद।